फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएँगे बिहार जीविका में कितनी छुट्टी मिलती है और कब-कब मिलती है छुट्टी, इस सब के बारे में विस्तार से आज इस वीडियो में हम जान लेंगे। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर छुट्टी पर वीडियो बनाइए। आप लोग अच्छे तरीक़ा से जानते हैं कि ये तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको जल्द ही हटा दिया जाएगा, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जीविका में वर्क जो प्रोफ़ाइल देखिएगा या वर्क प्रेशर जो देखिएगा वो बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो इस सब के लिए जो है सभी लोग जानना चाहते रहते हैं कि इसमें छुट्टी कितना मिलेगी, ताकि हम लोग जो है छुट्टी वगैरह लेकर प्रिपरेशन भी करते रहें और जॉइन करने के साथ ही जीविका में रहते हुए दूसरा चीज़ को क्वालीफाई करें, दूसरा वैकेंसी को देखें और निकाल के वहाँ शिफ्ट हो जाएँ। तो ये सभी का मन रहता है कि हम जीविका को टेम्परेरी बेसिस पर करते रहें, जब तक कि कोई जॉब नहीं लगती है। तो इसीलिए कमेंट भी आप लोग कर रहे थे कि सर छुट्टी के बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो में जो हम है ना, पूरा छुट्टी से संबंधित जितना भी बातें होती हैं वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर आप लोग कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी प्रकार के छुट्टी पर विस्तार से जानकारी देंगे। ठीक है? यहाँ पे आप देख लीजिए, हम आपको अच्छे तरीक़ा से समझा देते हैं पहले। देखिए, आप लोगों का भी जब जॉइनिंग होगा, तो जॉइनिंग होने के बाद आप लोगों का जो अटेंडेंस जो आप लोगों का बनेगा, वो आपको बनेगा एचआरएमआईएस के थ्रू। यह एक एप्लीकेशन होता है, ऐप्स है, और इस ऐप्स के थ्रू ही आप लोगों का फ़ोटो भी लिया जाता है और कैप्चर करके डिजिटल अटेंडेंस वो आप लोगों को जीविका में बनाया जाता है। तो ये ऐप्स है जिसका नाम है BRLPS HRMIS। ये आप लोग अभी इंस्टॉल कीजिएगा तो आप लोगों को लॉगिन मांगेगा। ये सब सिर्फ स्टाफ लोगों के लिए होता है। जब आप भी स्टाफ बन जाइएगा तो आप लोगों को भी लॉगिन जिला से करके दिया जाता है। ये आपको बीपीआईयू से भी ये लॉगिन नहीं दिया जाता है, ये जिला से डायरेक्ट आपको लॉगिन दिया जाता है। तो इसी में जो है ना, सब चीज़ को मेंटेन करने का, आपसे संबंधित जितना भी चीज़ें होंगी वो आपको इस ऐप में देखने को मिल जाती है। कब आप छुट्टी लिए हैं, किस डेट पर छुट्टी लिए हैं, ये सब चीज़ इसमें शो करते रहता है। तो ये देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनका हम यहाँ पे बोले थे कि दिखाने के लिए लाइए, थोड़ा हम दिखाएँगे, समझाएँगे स्टूडेंट लोगों को। तो यहाँ पे समझिए, देखिए छुट्टी कितने प्रकार की होती है पहले ये समझ लीजिए, फिर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लीव, मैटरनिटी लीव, टूर लीव, वीक ऑफ, कैजुअल लीव, सीएल जिसे कहा जाता है, एसएल स्पेशल लीव, पैटर्निटी लीव, पीएल और टूर प्रेजेंट और प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे आप देखे होइएगा, और ये पीएच जो इसमें लिखा हुआ है येलो कलर का पीएच, इसका मतलब होता है पब्लिक हॉलीडे। यानी कि जिस मंथ में यहाँ पे आपको पीला वाला पीला है, उस मंथ में यानी कि पब्लिक हॉलीडे है, यानी छुट्टी जिसे कहा जाता है वो है। जैसे कि दिवाली का छुट्टी हो गया, जिस मंथ में जो छुट्टी हो वो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अभी है ना, हम आप लोगों को कैलेंडर भी दिखा देते हैं, लेकिन 2026 का जो है कैलेंडर अभी जीविका का नहीं जारी किया गया है। इसीलिए जो है हम एप्लीकेशन के थ्रू जो है कौन-कौन से छुट्टी कब है, किस डेट पर है, वो इस वीडियो में बता रहे हैं। अब जब कैलेंडर जारी हो जाएगा जीविका का, जो कि लगभग ये 31 तक ले आपको देखने को मिल जाता है। तो उसमें जैसे कि यहाँ 4 तारीख पर पीएच लिखा हुआ है, यानी कि पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन कौन-सा फेस्टिवल है ये तो यहाँ एप्लीकेशन में नहीं शो करता है, और वो उसका कैलेंडर जो रहता है जीविका का, उसमें वो चीज़ दिया रहता है 4 तारीख को किस फेस्टिवल का छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे क्या चीज़ का है, ये उसमें लिखा रहता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब आप लोगों का जॉइनिंग 2026 में होती है, 2026 में आप लोगों का कौन-कौन सी छुट्टी है वो समझ लीजिए जल्दी से। यहाँ पे देख लीजिए, आपको 4 तारीख, 11 तारीख और 18 तारीख और 25 तारीख, ये आपको संडे है, इसलिए ये संडे का छुट्टी रहता है। और ये हो गया पब्लिक हॉलीडे है 26 तारीख को, और कौन सा ये फेस्टिवल होगा, तो जनवरी है तो 26 जनवरी है, पब्लिक हॉलीडे है इसलिए 26 को छुट्टी है। उसी तरह 23 को भी पब्लिक हॉलीडे है, उसका छुट्टी है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि 4 जो है रविवार का छुट्टी है जनवरी में, और 2 पब्लिक हॉलीडे का छुट्टी है। ठीक है? और इस सब के बारे में हम है ना विस्तार से आप लोगों को बता रहे हैं आगे। पहले ये देख लीजिए पूरा, और यहाँ पे हम आपको फरवरी मंथ में आप लोगों को हम बताए हैं कि 2 यहाँ आपको संडे है और 2 यहाँ पब्लिक हॉलीडे है। तो आप समझ गए, यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे जो है 2 गो है, संडे को ही पड़ रहा है, तो 2 छुट्टी तो आपको ऐसे ही यहाँ पे कट गया। और 2 यहाँ पे 8 तारीख और 22 तारीख को जो छुट्टी है वो संडे का छुट्टी है। बैंगनी कलर जो है टूर का, और ये पैटर्निटी लीव जो है ब्लू कलर का, और ये भी ब्लू कलर में ही है वीक ऑफ। इस सब के बारे में हम आगे फिर बता रहे हैं आप लोगों को। मार्च में देख लीजिए कब-कब आप लोगों को छुट्टी है। तो मार्च में देखिए 1 तारीख को संडे, 8 तारीख को संडे, 15 को संडे और 29 को संडे, 22 को भी संडे है, लेकिन उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, यानी कि 1 दिन आपको छुट्टी इसमें ही कट गया। पब्लिक हॉलीडे 3 तारीख को है, मार्च में आपको 3 तारीख को पब्लिक हॉलीडे है, और 4 को है और 31 को है। तो इतना आप लोगों को छुट्टी मिलने वाला है मार्च में। अच्छा, ये भी जान लीजिए आप कि बिहार जीविका का जो कैलेंडर होता है वो अलग जारी होता है, और बिहार सरकार की छुट्टी का कैलेंडर जो होता है वो अलग है। बिहार सरकार के परमानेंट जॉब वाले लोगों के लिए तो उनमें जो है ज़्यादा छुट्टी होती है, जबकि जीविका में कम छुट्टी है।
अप्रैल में देख लीजिए, अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख। ये आपको संडे का छुट्टी है, लेकिन संडे को ही पब्लिक हॉलिडे है 26 तारीख को, इसीलिए आपका एक दिन समझिए तो छुट्टी कट गया। वही बात कर ले 27 को भी पब्लिक हॉलिडे है, और आपको 14 को, 21 को और 23 को और 3 तारीख को और आपको 25 तारीख को, ये डेट पर आपको अप्रैल में ज़्यादा छुट्टी आप लोगों को है पब्लिक हॉलिडे के कारण, तो ये आपको अप्रैल में छुट्टी हो गया। और ये जो हम बता रहे हैं ये सभी पोस्ट के लिए है, ऐसा नहीं है, बीपीआईयू लेवल के जो भी स्टाफ लोगों की पोस्ट है वो सभी में ये छुट्टी एप्लीकेबल है, और डीपीसीयू लेवल के भी सभी स्टाफ के लिए सेम है, और स्टेट में भी है एसपीएमयू, वहाँ के भी स्टाफ के लिए सेम ही कैलेंडर होता है, और जो कि यही है। मई 2026 में बात करें तो 3, 10, 17, 24, 31 को आपको संडे का छुट्टी है, और 2 पब्लिक हॉलिडे है, 1 तारीख और 28 तारीख को, तो उस दिन भी छुट्टी है आपको। जून में देख लीजिए, जून में आपको 7, 14, 21, 28 को संडे की छुट्टी है, और 29 तारीख को पब्लिक हॉलिडे और 26 तारीख को पब्लिक हॉलिडे की छुट्टी है। जुलाई की बात कर ले तो 5, 10 और 19 और 26 जुलाई को आप लोगों को संडे की छुट्टी है, और जुलाई में जो है आपको कोई भी फेस्टिवल नहीं है, पब्लिक हॉलिडे की छुट्टी जुलाई में नहीं है आपको। अगस्त की बात कर ले तो अगस्त में आपको 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख को संडे की छुट्टी है, और 4 तारीख और 26 तारीख को पब्लिक हॉलिडे है, उसकी छुट्टी है। सितंबर 2026 की बात करें तो 6 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख को आपको संडे की छुट्टी है, जबकि एक दिन सितंबर में आपको पब्लिक हॉलिडे है, 4 तारीख को उस दिन की छुट्टी है। अक्टूबर की बात कर लें तो 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख को संडे की छुट्टी है, जबकि 18 तारीख को पब्लिक हॉलिडे है, इसीलिए यहाँ एक दिन आपको समझिए एक छुट्टी तो आपको इसमें संडे में मैनेज हो गया। और 2 तारीख को पब्लिक हॉलिडे, 19 को भी पब्लिक हॉलिडे, 20 को भी पब्लिक हॉलिडे और 17 को भी पब्लिक हॉलिडे, इसकी छुट्टी है। नवंबर में बात कर ले तो नवंबर में आपको 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को छुट्टी है, जबकि 2 डेट पर 8 और 15 तारीख को पब्लिक हॉलिडे है, और उस दिन संडे होता है तो वैसे भी छुट्टी रहती, लेकिन इसके कारण आपको छुट्टी देखने को मिल जाएगा। और 16 तारीख को भी छुट्टी है पब्लिक हॉलिडे का, और 10 तारीख को भी पब्लिक हॉलिडे का छुट्टी है। दिसंबर की बात कर ले तो दिसंबर में आपको 6, 13, 20 और 27 तारीख को संडे की छुट्टी है, और 25 दिसंबर की बात करें तो पब्लिक हॉलिडे की छुट्टी है। तो आपने देख लिया कि आपको जनवरी टू दिसंबर आप लोगों को कब कब क्या छुट्टी मिलने वाली है। अब हम विस्तार से छुट्टी करते हैं। ये तो आप लोगों का जेन्युइन छुट्टी है जो कि संडे का है, और फेस्टिवल वगैरह हो गया तो ये छुट्टी आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे आपको किस तरह से आप छुट्टी वगैरह ले सकते हैं, कौन कौन सी छुट्टी जो है एप्लीकेबल है और कैसे ले सकते हैं, ये सब अब हम विस्तार से आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि मैटरनिटी लीव पर पहले हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो मैटरनिटी लीव जो है वो केवल केवल 2 चाइल्ड के लिए ही अप्लीकेबल होते हैं, यानी कि आपका प्रथम बच्चा और दूसरा बच्चा के जन्म पर ही मैटरनिटी लीव दिया जाता है, ठीक है। और मैटरनिटी लीव जो है वो केवल फीमेल को ही दिया जाता है, ये फीमेल को ही केवल दिया जाता है। देखिए ये कब दिया जाता है, तो बच्चा के जन्म से बॉर्न से पहले या जन्म के समय में इस छुट्टी को लगाया जाता है। अक्सर लोग जो है जब बच्चा के जन्म से पहले ही इस छुट्टी को ले लेते हैं और फिर उसके बाद तक भी जारी रखते हैं, और ये छुट्टी जो है आपको 6 मंथ के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए जो है अमूमन सभी लोग जो है वो डिलीवरी से 1 महीना 1.5 महीना पहले लेते हैं और डिलीवरी के बाद आराम के लिए लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं टूर की। और जैसे ही आप मैटरनिटी लीव को लगाइएगा वैसे ही देखिए यहाँ पे हम एक बात समझा देते हैं। हाँ, मैटरनिटी लीव का जैसे ही आप छुट्टी लगाइएगा तो मैटरनिटी लीव का ये कलर है, तो जिस डेट से आप मैटरनिटी लीव पे जाइएगा वहाँ आपको वो कलर ही आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे कि ये है तो 8 तारीख से गए हैं मैटरनिटी लीव पे, तो 8 तारीख को ये कलर जो है मैटरनिटी लीव वाला कलर वो आपको दिखने लगेगा। जो भी आप जाइएगा टूर पे अगर आप जा रहे हैं तो ये कलर जो है आपको यहाँ पे शो करने लगेगा जिस डेट से आप जा रहे हैं वहाँ पे, इसलिए ये आपको कलर कोड दिया हुआ है। तो मैटरनिटी लीव के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टूर के बारे में। टूर की बात कर ले तो टूर वाली जो छुट्टी होती है वो जहाँ पोस्टिंग होगी, यानी कि जिस जिला के जिस ब्लॉक में पोस्टिंग आप लोगों की हुई है और उस ब्लॉक से जिला के किसी और ब्लॉक या अन्य जिला में किसी विभागीय काम से अगर आपको जाना पड़ता है या भेज दिया जाता है, होता है 2-4 दिन के लिए मीटिंग कराने के लिए या अदर काम से भेज दिया जाता है, तो उसमें आपको टूर लगाना पड़ता है। जब आप टूर पर जाते हैं तो अलग जिला में चले गए या उसी जिला के अदर ब्लॉक में गए तो टूर का जो है आपको जो है वो पैसा भी अलग से दिया जाता है। तो कितने लोग सोच रहे होंगे कि टूर पर हम अगर जा रहे हैं किसी विभागीय काम से तो मेरा सैलरी वाला उसमें कट जाएगा और यहाँ दे दिया जाएगा। नहीं, सैलरी जो आपको जो मंथ जैसे मिलता है पूरा डेट गिना ही जाएगा, दिन गिना ही जाएगा सैलरी वाला में भी, और प्लस में ये टूर का अलग से वो चार्ज दिया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीक ऑफ की। वीक ऑफ के बारे में समझिए। देखिए वीक ऑफ जो है वो संडे को जो छुट्टी आप लोगों को मिलती है, संडे को वही वीक ऑफ होती है,
कलर प्रदर्शित किया जाता है, आप लोगों को ऊपर हम समझाए हैं, वो कलर आप लोगों को है। जैसे देखिए वीक ऑफ का क्या है, वीक ऑफ का देखिए ये है, वीक ऑफ का ये है, और वीक ऑफ का ही ये है, आपको WO लिखा हुआ है, यानी संडे को जो होता है वो, ठीक है। तो वीक ऑफ आप समझ गए होंगे। आप लोगों को ऐसे जो है मंडे टू सैटरडे जो है आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, सिर्फ संडे को ही छुट्टी होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कैजुअल लीव की, CL की। तो CL जो है वो महीना में एक बार मिलता है, यानी कि एक जो है वो मंथली मिलता है, महीना में एक CL आप लोगों को दिया जाता है। ये जो है एक वो छुट्टी जो है वो फीमेल और मेल दोनों के लिए अप्लीकेबल है, यानी CL जो महीना में एक दिया जाता है वो फीमेल को भी दिया जाता है और मेल को भी दिया जाता है, दोनों को मिलता है। तो महीना में आपको एक है, मंथ में एक, तो ईयरली कितना हो जाएगा, साल में आपको 12 छुट्टी यहाँ पे आपको मिल जाती है ईयरली। तो ये आपको अलग से छुट्टी है CL का। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं स्पेशल लीव के बारे में। स्पेशल लीव जो है वो सिर्फ फीमेल को ही दिया जाता है, फीमेल के लिए ही होता है। और ये SL जो है वो आपको मंथली आपको 2 दिया जाता है, यानी एक महीना में आपको 2 छुट्टी SL का दिया जाता है, और ये सिर्फ फीमेल के लिए ही होता है। पेटर्निटी लीव की बात करते हैं। देखिए जैसे ऊपर हम बताए हैं मैटरनिटी लीव माता को दिया जाता है, यानी फीमेल को ही दिया जाता है बच्चे के जन्म होने पर, उसी तरह पैटर्निटी लीव पिता को दिया जाता है और बच्चा के जन्म होने पर ही दिया जाता है। तो यानी जब बच्चा का बॉर्न होने वाला है उससे आप पहले ले लीजिए या उसके बाद लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। और ये भी आपको 2 चाइल्ड तक ही सीमित है, 2 बच्चा तक ही सीमित है। तीसरा बच्चा होने पर आप लोगों को पैटर्निटी लीव या मैटरनिटी लीव ये छुट्टी आपको नहीं दिया जाता है। अगर आप पैटर्निटी लीव या मैटरनिटी लीव 2 बच्चा के बाद भी लेना चाहते हैं तो आपको पैसा उसका नहीं दिया जाएगा। और हाँ, ये बात याद रखिए, पैटर्निटी लीव में आप छुट्टी लीजिएगा तो उसका जो है आपको सैलरी जो है वो आपको आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगी ही। और अगर आप मैटरनिटी लीव में है तब पर भी आपको सैलरी मिलेगी ही, ऐसा नहीं है कि सैलरी काट लिया जाता है, वो नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए पैटर्निटी लीव पिता के लिए दिया जाता है। और बात कर ले पैटर्निटी लीव में जो है वो आपको 15 डेज का छुट्टी होती है, जहां आप देखे हैं मैटरनिटी लीव में 6 मंथ की छुट्टी होती है, जबकि पैटर्निटी लीव के लिए पिता को 15 दिन का छुट्टी दिया जाता है और पैसा नहीं काटा जाता है। और पैटर्निटी लीव पे थोड़ा विवाद ये है कि 15 दिन का ऐसे तो दिया जाता है, ये तो फिक्स है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो 1 मंथ का भी कर दिया गया है, तो इस पर अभी संशय है। इसीलिए ऐसे तो फिक्स है 15 दिन को आप लोगों को मिलता ही है, लेकिन अब जो है वो शायद 1 मंथ का भी कर दिया गया है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जो हम बताए हैं आपको कि ये बच्चा के जन्म के समय में लिया जाता है, यानी कि जन्म के 15 दिन पहले ले लीजिए, जन्म से पहले लीजिए 15 दिन, या आप जन्म के बाद लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपको 6 मंथ के अंदर में ही ये आपको पैटर्निटी लीव लेनी होती है, उसके बाद आप नहीं ले सकते हैं। आगे आप बात कर लेते हैं HPL के बारे में। आप बात करते हैं HPL यानी कि हाफ पेमेंट लीव। देखिए ऊपर जो हम जितना भी छुट्टी बताए हैं इस सब छुट्टी के अलावा भी अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो उसे ही कहा जाता है हाफ पेमेंट लीव, हाफ पेमेंट लीव, ठीक है, HPL। देखिए HPL में जो छुट्टी होती है ना वो आप लोगों को कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा, देन आपको छुट्टी मिलती है। यानी कि आप लगा सकते हैं कि मुझे ये तबीयत ख़राब हो गया है और वगैरह कागज़ वगैरह डॉक्टर का और टेस्ट वगैरह का रिपोर्ट, देन आपको HPL पर आप जा सकते हैं, लीव ले सकते हैं, ये छुट्टी भी है। और HPL की छुट्टी जो है इसमें आपको पैसा जो है वो हाफ मिलता है, हाफ पैसा आपको मिलती है, जो कि आपके सैलरी के अनुसार ही होती है। यानी कि अगर आपका सैलरी 20,000 है मंथली, तो आपको जो है HPL पर आप चले गए हैं तो आपको वो 10,000 रुपया महीना में दिया जाएगा, यानी हाफ जो है पेमेंट आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो HPL पर हाफ पेमेंट लीव पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं LWP की, ठीक है। देखिए LWP पे का मतलब हो गया आपको लीव विदाउट पेमेंट, लीव विदाउट पेमेंट। इस पे अगर आप छुट्टी पे जाते हैं लीव विदाउट पेमेंट पर, तो आपको किसी भी प्रकार का पैसा सैलरी कहे तो नहीं दिया जाता है। जब लोग सभी प्रकार की छुट्टी ले लेते हैं, खत्म जब सभी प्रकार की छुट्टी हो जाती है तो लोग LWP पर जाते हैं, LWP पर छुट्टी लेते हैं। लेकिन ध्यान रख के LWP पर जब आप छुट्टी लेते हैं तो ये छुट्टी जो है आपको BPIU
स्तर से अगर आप लेते हैं BPIU यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट जो होता है ब्लॉक स्तर पर, जिसमें आप लोग अगर ACCC BPM वगैरह बनते हैं अकाउंटेंट ये सब, तो आपको BPIU लेवल पे जॉब होगा। तो आप BPIU स्तर से अगर ये छुट्टी ले रहे हैं, LWP पर अगर जाना चाहते हैं, तो आपको BPM जो है वो आपको जो है वो अप्रूव करेंगे। मैक्सिमम जो है वो आपको 15 डेज का ही अप्रूव करेंगे, इससे ज़्यादा का वो अप्रूव नहीं कर सकते, उसके उनके पास पावर ही नहीं होता है कि 15 डेज से ऊपर का अप्रूव करना LWP, ठीक है। और वही आप यही छुट्टी को DPCU स्तर से लेना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम 1 मंथ का ही छुट्टी अप्रूव हो सकती है, इससे ज़्यादा का DPCU के पास भी पावर नहीं है कि वो आपको छुट्टी अप्रूव कर दे। और ये बात ध्यान रखिए, LWP की छुट्टी जो है आप लोगों को वैसे ही नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको मेडिकल वगैरह जो है दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरा पैर टूट गया है, 2 महीना आ नहीं सकते हैं। अगर ये भी चीज़ LWP पर जाइएगा, इससे पहले भी आपको कहेगा, अगर HPL है हाफ पेमेंट लीव, तो आपको कहेगा HPL पर जाइए, और HPL भी सब खत्म हो गया तब आप जाके LWP पर जाइएगा, लीव विदाउट पेमेंट पर। तो इसके लिए जो है आपको वेरिफिकेशन भी होता है, जैसे कि आपको जब रियर केस होता है, कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, तो उस केस में LWP पर लोग जाते हैं और प्रूफ भी दिखाते हैं। तो ये छुट्टी जो है ना रियर ही कोई लेते हैं, नहीं के बराबर ही लेते हैं। अब मान के चलिए कोई स्टाफ है, अगर ये छुट्टी अपने पढ़ाई के लिए चाहे किसी भी कारण के लिए ले लेते हैं, और दुर्भाग्यवश किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट वगैरह चाहे कुछ भी प्रकार की कुछ हानि होती है, तो फिर छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी। आप कैसे फिर दिखाइएगा? बार बार ऐसा थोड़ी ना कि जो छुट्टी आप LWP ले लिए हुए हैं और फिर LWP पे जाइएगा, कैसे जाइएगा आप? तो ये सब चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आप ध्यान रखिएगा किस तरह की छुट्टी लेनी है, किस तरह से लेने से बचनी है। और आप यही छुट्टी को SPMU से लेना चाहते हैं, स्टेट से, तो स्टेट से लीजिएगा तो आपको जाँच के उपरांत ये छुट्टी आप लोगों को मिलेगी। और ये छुट्टी जो है SPMU से अगर आप लेना चाहते हैं तो काफ़ी कठिनाई से मिलती है, और इसमें आपको 3 से 6 मंथ की आपको छुट्टी मिल जाएगी। 3 से 6 मंथ की छुट्टी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको वेरीफाई भी ब्लॉक स्तर से लेकर जिला से भी किया जाएगा। वेरीफाई होगा आपको कहाँ है एडमिट वगैरह, ये सब चीज़ भी किया जाता है। तो गलत तरीका से आप अगर इसमें SPMU स्तर से लेने जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कि जाँच के उपरांत ही SPMU स्तर से आपको छुट्टी मिलेगी, अप्रूव होगी। अब समझिए कि छुट्टी किस तरह से लेनी चाहिए, ये भी समझ लीजिए थोड़ा। सबसे पहले जो छुट्टी सभी लोग लेते हैं वो है आपको CL यानी कि कैजुअल लीव जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हैं, और सब पहले कैजुअल लीव ही लेते हैं। चूँकि ये मंथली होता है, एक मंथ में मिलता है, यानी कि ईयरली 12 मिलता है CL, इसे इसीलिए पहले लिया जाता है, क्योंकि अगर साल के अंत तक यह बचा रह गया अगर CL, तो नया साल जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो पुराना काउंट नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ गए? इसीलिए सभी लोग जो है पहले CL लेते हैं। अगर CL का छुट्टी अगर आप महीना में, जैसे कि हम बताए हैं ऊपर, 1 छुट्टी मिलता है महीना में, साल में आपको 12 छुट्टी मिलता है ईयरली, तो अगर इस 12 छुट्टी को आप बचा के रखते हैं तो इस CL से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बचा लीजिएगा तब पर भी कोई फ़ायदा नहीं, तो CL का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये थोड़ा जो है लंबा वीडियो है, क्योंकि हम इसमें विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपको जिस छुट्टी के बदले आप लोगों को पैसा मिलता है उसे कहा जाता है EL यानी कि अर्न लीव। अर्न लीव कहा जाता है, यानी इसके बदले ये छुट्टी अगर आप बचाते हैं तो इसके बदले आपको पैसा मिलता है। देखिए, अर्न लीव जो है वो आपको मंथली 2 मिलता है, और ईयरली की बात कर ले तो 12 दूना 24 गो ईयरली आपको EL मिलता है, अर्न लीव मिलता है। अगर इस 24 छुट्टी को आप बचा लेते हैं, यानी इसे यूज नहीं करते हैं, तो आपको जितना सैलरी है उसके अकॉर्डिंग पर डे जितना सैलरी है और मंथली जो आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग पर डे निकल जाएगा, और 24 दिन का आपको वो छुट्टी आपको मिल जाएगा। 24 दिन का जो भी आपको पैसा बनेगा सैलरी, वो आपको सैलरी के अनुसार आपको पैसा पेड कर दिया जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 है, ठीक है, और पर डे की बात कर ले तो पर डे आपको 1,000 रुपया मिलता है, ठीक है, 1,000 रुपये पर डे मिल रही है आपको। तो आपको 24 दिन की अगर आप अर्न लीव बचा लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 24,000 रुपया। 24,000 रुपये आपको क्या कहते हैं, दिसंबर जो है ख़त्म होने के बाद जनवरी में आपको पेड कर दिया जाता है, यानी मंथली जो सैलरी आएगी उसके साथ में आप लोगों को मिल जाती है। इसीलिए अधिकांश लोग जो है वो अर्न लीव जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं और इसको बचा लेते हैं और पैसा जो है बना लेते हैं, और जिनको अर्न लीव वाला भी छुट्टी ले लेना है वो ले लेते हैं, तो उसको फिर पैसा नहीं मिलता है। चलिए कुछ और बात समझ लीजिए, नोट हम यहाँ लिख देते हैं। जीविका में जो है ना छुट्टी देने से सीनियर लोग जो है ना बड़ा कतराते रहते हैं। छुट्टी आपकी है, आपको लेना है, लेकिन वो लोग छुट्टी जल्दी नहीं देना चाहते हैं, वो काम पे काम
और जीविका में आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो देखिएगा काम पे काम, काम पे काम, नया काम, नया काम, एक काम खत्म हुआ नहीं दूसरा काम हाजिर है। जीविका के सभी पोस्ट में हम कह रहे हैं कि आप लोगों को छुट्टी देने से सीनियर लोग कतराते रहते हैं, यानी छुट्टी नहीं देना चाहते रहते हैं। जीविका में जो है कभी कभी छुट्टी के दिन भी संडे को काम करवाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। यानी कि कभी कभी जो है संडे है और संडे के दिन भी आपको जो है वो ड्यूटी को ऑन कर दिया जाता है। कैसे? तो देखिए, जिला से एक ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग इस टारगेट को अचीव कीजिए, पूरा कीजिए और ख़त्म कर देना है मतलब। तो खासकर लगातार अगर आपको 2 दिन की जब छुट्टी रहती है ना, तब ये चीज़ को जिला वाले लोग करते हैं। और बात कर ले तो जीविका के बारे में तो हम बताए ही हैं कि बिहार सरकार के अस्थायी कर्मचारी को जो छुट्टी मिलती है, उससे जीविका के छुट्टी में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जीविका का अलग कैलेंडर है और बिहार सरकार का जो कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी, उसका अलग कैलेंडर जारी होता है। देखिए, जीविका की जॉब अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा माथापच्ची है, ये आप क्लियर होकर ही ज्वाइन कीजिए और ये अभी ही माइंड फ्री कर लीजिए कि अगर आप जीविका ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जो है वो थोड़ा माथापच्ची होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम अच्छा से जॉब कर रहे हैं, मस्ती में है, आप जीवन जी रहे हैं, उस तरह से आपको नहीं है, थोड़ा इसमें परेशानी आपको देखने को मिलेगी ही। तो यही सीन था आप लोगों को छुट्टी के बारे में। तो आशा करते हैं छुट्टी के बारे में सभी चीज़ों को हम क्लियर किए हैं और आप लोग समझे भी होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।